30 साल की एक महिला जो कि काम वासना की आग में जल रही है, बहुत अय्याश प्रवृत्ति की है, उसको अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने में वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है जो कि उसको चाहिए थी। वो लगातार मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखती है, वो अपने पति को ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन पति वैसा नहीं कर पाता है। आखिरकार महिला का संपर्क अपने 2 भतीजों से हो जाता है। दोनों भतीजों के साथ महिला भरपूर अय्याशी करती है, लेकिन एक दिन जब एक भतीजे के साथ उसके पति ने उसको आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया, तो उसके बाद महिला ने अपने पति का मर्डर कर दिया अपने भतीजे की मदद से, और उसके बाद इसको एक हादसे का रूप देने का पूरी कोशिश की, लेकिन मामले का पर्दाफाश हो जाता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की तह में चलते हैं। दरअसल कानपुर शहर के पास में एक जगह पड़ती है लक्ष्मण खेड़ा में 10 मई 2025 को एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद की जाती है। डेड बॉडी की पहचान जब की जाती है, शिनाख्त होती है, तो पता चलता है कि ये धीरेन्द्र नाम का व्यक्ति था। इसकी उम्र 32 साल है और इसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने की है। आइए कहानी की और पीछे चलते हैं। लक्ष्मण खेड़ा में धीरेन्द्र नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 32 साल है। इस अपनी पत्नी के साथ, पत्नी का नाम है रीना की उम्र 29 साल है। दोनों की उम्र में 3 साल का फासला है। रीना को शादी के 5 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ है, यानी औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि वो अपनी पति के साथ लगातार संबंध बनाती है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद, कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद रीना और धर्मेंद्र को कोई औलाद नहीं होती है। धीरेन्द्र ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। गांव में जिनके पास ट्रैक्टर है उनके यहाँ वो नौकरी करता है। इसी सिलसिले में उसको गांव से कई बार 2 से 4 दिन के लिए माल ढुलाने के चक्कर में बाहर भी रहना पड़ता है। इधर रीना जब शादी के 5 साल हो जाते हैं और कोई औलाद नहीं होती है, तो उसके मन में भांति भांति की बातें आने लगती है। बहुत अय्याशी प्रवृत्ति की महिला है रीना। लगातार मोबाइल पर ये अश्लील वीडियो देखती है और अपने पति धीरेन्द्र को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती है, उसको उकसाती है। लेकिन धीरेन्द्र सब कुछ करता है, लेकिन जैसा फिल्मों में अश्लील वीडियो में दिखाया जाता है वैसा नहीं कर पाता है। रीना के मन में कई प्रकार की बातें आने लगती है। जब उसको पूरी शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल पाती है, तो मोहल्ले में ही उसका एक भतीजा रहता है जिसका नाम है विकास। वो विकास से संपर्क में आ जाती है। विकास की उम्र उससे 7 साल कम है, यानी विकास की उम्र लगभग 22 साल है और रीना की उम्र लगभग 29 साल है। दोनों के बीच हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो एक दिन ऐसा भी होता है जब पति की गैर मौजूदगी में रीना अपने भतीजे विकास के साथ सारी मर्यादा तोड़ देती है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जब भी मौका मिलता विकास अपनी चाची रीना के साथ हवस का खेल खेलता, लेकिन मोहल्ले में ही एक और भतीजा रहता है जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक को इस मामले की जानकारी मिल जाती है। एक दिन जब धीरेन्द्र घर पर नहीं था और विकास अपनी चाची रीना के साथ आपत्तिजनक अवस्था में था, तो अभिषेक ने घर में घुस करके सारा माजरा देख लिया था। इसके बाद अभिषेक ने रीना अपनी चाची से कहा कि मैं इस सारे मामले को अपने चाचा धीरेन्द्र को बताऊंगा। रीना घबरा जाती है, विकास मौके से भाग जाता है। इसके बाद रीना अभिषेक को समझाती है कि ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसके बाद रीना अभिषेक को भी अपने झांसे में लेती है। चूंकि अभिषेक की उम्र भी 22 साल है
और उसने भी कभी इस प्रकार का आनंद नहीं लिया था, तो रीना अभिषेक के साथ भी आलिंगनबद्ध हो जाती है। कुछ समय बाद ही इनके बीच भी शारीरिक संबंध बन जाते हैं। रीना अपने पति धीरेन्द्र के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती थी, और जब धीरेन्द्र ट्रैक्टर चलाने के काम पर निकल जाता था तो कभी अपने भतीजे अभिषेक के साथ बनाती थी शारीरिक संबंध, और कभी विकास के साथ। लेकिन वो विकास को ज़्यादा चाहती थी, क्योंकि विकास में उसको वो सब था जो उसको चाहिए था। विकास शरीर से काफ़ी मजबूत था, और वो रीना की हवस को, उसकी अय्यासी की जो इच्छाएं थी, उसको शांत कर देता था। लेकिन अभिषेक को सारे मामले की जानकारी थी, इसलिए वो अभिषेक को भी कभी मना नहीं कर पाती थी। विकास और रीना कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जब एक दूसरे से शारीरिक संबंध न बनाए। और बड़ी बात यह है कि रीना जो चाची है विकास की, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसने कई वीडियो भी बना लिए थे। विकास भी खुशी खुशी वीडियो बनाता था। इस प्रकार उसके मोबाइल में ऐसे 50 से 60 वीडियो जमा हो गए। कुछ ऐसे असली वीडियो जो कि वेब सीरीज में चलते हैं, और कुछ अपने नेचुरल जो कि अपने हकीकत वाले वीडियो थे खुद के ही, वो सारे मोबाइल में कैद कर लिए जाते हैं। एक दिन की घटना है कि विकास दिन में ही अपनी चाची रीना के घर पहुंच जाता है, और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसी दौरान पति धीरेन्द्र मौके पर पहुंच जाता है, और वो देख लेता है कि उसकी पत्नी रीना मेरे भतीजे विकास के साथ आपत्तिजनक अवस्था में है। ये देख करके धीरेन्द्र अंदर ही अंदर टूट जाता है, और फिर घर में कलह शुरू हो जाती है। रीना के साथ वो मारपीट करना भी शुरू कर देता है। रीना भी अब ठान चुकी थी कि वो अपने पति से किनारा काटेगी और उसको रास्ते से हटा देगी। इसके बाद रीना ने विकास से अपने सारे दिल का दर्द बताया, और कहा कि उसने, मेरे पति ने तुम्हारे साथ देख लिया है और इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। आखिरकार एक रात को विकास और रीना ने पूरा षड्यंत्र बनाया धीरेन्द्र को मारने के लिए। धीरेन्द्र खाना खा करके चारपाई पे लेट जाता है। इसी दौरान रीना प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी भतीजे विकास को बुला लेती है। चूंकि महिला ने अपने पति धीरेन्द्र को नशीला पदार्थ खिला दिया था, तो धीरेन्द्र बेहोशी की अवस्था में आ जाता है। इसी दौरान विकास उस पर हमला कर देता है, लेकिन चूंकि उसका चाचा है वो, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। जब हाथ कांपने लगते हैं तो बहुत गुस्से में आ जाती है रीना, उसको दूर करती है। वो अपने पति का सिर लेकर के दीवार से मारना शुरू कर देती है। आखिरकार रीना ने अपने पति धीरेन्द्र को मौके पर ही सिर इतना मारा दीवार से कि उसकी सांसें थम जाती है। डेड बॉडी, विकास और रीना डेड बॉडी को चारपाई पर बिछा देते हैं, और ये लूटपाट का षड्यंत्र बताने के लिए, चूंकि विकास मौके से गायब हो जाता है, महिला चिल्लाना शुरू कर देती है। मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती है कि रात्रि में लगभग 12-1 बजे लुटेरे आए, उन्होंने हमारे पति को जान से मार दिया, खून से लथपथ देखो, और मैं किसी प्रकार से दूसरे रूम में बंद होकर के बचा पाई हूँ, और सारे गहने, सारी नकदी भी लूट करके ले जा चुके हैं। लेकिन जब पुलिस ने रीना के मोबाइल की कॉल डेट निकाली जांच के दौरान, तो पता चला कि इसकी सबसे ज़्यादा बातचीत अपने भतीजे विकास से होती है, कभी कभी दूसरे भतीजे अभिषेक से भी होती है। पुलिस ने जब विकास को हिरासत में लेकर के पूछताछ की, तो विकास सारा मामला उगल देता है और बता देता है किस प्रकार से रीना ने और उसने मिलकर के धीरेन्द्र की हत्या की। इसके बाद पुलिस सारे सबूत लेकर के रीना को गिरफ्तार करती है। लेकिन खास बात यह है कि जैसे ही भतीजा विकास अपनी चाची रीना के सामने आता है, तो रीना पुलिस के सामने ही विकास को लगातार थप्पड़ों की बारिश कर देती है। बारिश इसलिए करती थप्पड़ों की क्योंकि उसको लगता है कि सारा मामला इसी ने खोल दिया है। मैं तो पुलिस को लगातार भ्रमित कर रही थी, लेकिन विकास ने सारे मामले को खोल दिया है। पुलिस ने रीना उसके भतीजे
विकास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और दूसरे भतीजे अभिषेक को सरकारी गवाह बना दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों की परिणति, अवैध संबंधों का परिणाम बहुत खौफनाक होता है, बहुत भयावह होता है। इसलिए इस बवाल में ना पड़े, सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें, नैतिकता का जीवन जिए। एक कहानी आपको